सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज अश्विनी नक्षत्र की बात करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति, आचार विचार, व्यवहार कैसा होता है, और कोशिश करूंगा टू द पॉइंट बात करने की। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे, बहुत सरल और बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अश्विनी नक्षत्र का विस्तार जो है मेष राशि के 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक है, और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु। ये आप सभी जानते हैं और इसके बारे में बार बार कहने या बताने की जरूरत नहीं। अश्विनी नक्षत्र की आकृति जो है अश्व के समान है और इसीलिए इसका नाम अश्विनी रखा गया। हालांकि इसमें भी कुछ मतभेद हैं, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। तो क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की आकृति अश्व के समान है, अश्व यानी कि घोड़ा, तो ऐसा जातक जाहिर सी बात है वाहनों का बहुत शौकीन होगा, यानी गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का शौकीन होगा, और तेज गति चलाने से भी परहेज नहीं करेगा, यानी उसे तेज गति पसंद होगी। तो अश्विनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए इस क्षेत्र में करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि वाहन से संबंधित परिवहन विभाग, रेल, ट्रैवल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बाइक या कार रेसिंग आदि। इनके जीवन में हमेशा भागदौड़ लगी रहती है, और भागदौड़ संबंधी कार्य जैसे कि फील्ड जॉब, स्पोर्ट्स आदि, इन क्षेत्रों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। विद्वानों के अनुसार अश्विनी नक्षत्र का संबंध देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों से भी है, जो कि दोनों जुड़वा भाई हैं। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक वैद्यक शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस में भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो गुण हैं ये आप में जन्मजात हैं। भले ही आप इन क्षेत्रों में चाहे कोई डिग्री हो या ना हो, लेकिन आपको इनकी बेसिक नॉलेज अवश्य होती। खास करके ऑटोमोबाइल्स की, वाहनों की बहुत अच्छी जानकारी होती है आपको, और मेडिकल साइंस की भी आपको अच्छी जानकारी होती है। ये आपके अंदर एक अद्भुत कला है। अब क्योंकि अश्विनी कुमार 2 भाई हैं, जुड़वा भाई, तो जाहिर सी बात है कि इस नक्षत्र में आया हुआ कोई भी ग्रह डबल फल देता है, डुअल फल देता है, अच्छा या बुरा कैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि तृतीयेश यदि अश्विनी नक्षत्र में हो तो आप 2 भाई होंगे, जुड़वा भाई हो सकते हैं। पंचमेश यदि अश्विनी नक्षत्र में हो तो आपके यहां जुड़वा संतान हो सकती है। दशमेश यदि अश्विनी नक्षत्र में हो तो फिर आपका कारोबार 1 से अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार से डबल नेचर फल देते हैं, डुअल फल देते हैं। जातक परिजात में अश्विनी नक्षत्र के लिए कहा गया है कि अश्वनियाम अति बुद्धिवित, विनय प्रज्ञा यशस्वी सुखी, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अति बुद्धिवान, विनयशील, प्रज्ञावान, यशस्वी व सुखी होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिसएग्री हूं इस स्टेटमेंट से। विनयशील, जहां विनयशील की बात आती है वहां पे अश्विनी नक्षत्र के जातक विनयशील केवल एक ही सूरत में हो सकते हैं, जब अश्विनी नक्षत्र पर बहुत ज्यादा शुभ एवं सौम्य ग्रहों का प्रभाव हो। अन्यथा मंगल और केतु विनयशील नहीं हो सकते।
एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग इन पर पूरी तरह से फिट बैठता है, यानी पक्के हठी होते हैं ये जातक। अपना काम बखूबी करना जानते हैं, यारों के यार होते हैं, मगर इनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह होता है। फट पड़े तो फिर सब कुछ जला करके राख कर देंगे और इन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। वो जयकांत शिकरे ने क्या कहा था, कुछ भी करने का, लेकिन मेरी ईगो हर्ट नहीं करने का। ठीक ऐसे ही अश्वनी नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, इनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, वरना ये फिर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। एक मूवी आई थी स्लीपिंग विद द एनिमी, बाद में उसकी हिंदी रिमेक बनी अग्निसाक्षी और याराना, और इन तीनों मूवीज में जो हीरो था 100% अश्वनी नक्षत्र का था। क्यों? आक्रामक था, गुस्से वाला था, उसे हर चीज अपनी जगह पर पसंद थी, साफ, स्वच्छता, हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित होनी चाहिए थी, ऐसी हमेशा वो आशा करता था और कई बार इसके लिए वॉयलेंट हो जाता था, क्योंकि मंगल केतु के भी गुण हैं, तो वॉयलेंट होना स्वाभाविक गुण है। तो अश्वनी नक्षत्र की यदि आपको अच्छे तरीके से इनका व्यवहार समझना हो तो यही जो मैंने आपको उदाहरण दिए इनसे आप बेहतर समझ सकते हैं। अब यदि अश्वनी नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो, क्रूर प्रभाव हो तो वॉयलेंट हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत यदि अश्वनी नक्षत्र पर शुभ प्रभाव हो तो फिर ऐसे जातक जो हैं सेना में, पुलिस में या फिर धातु आदि से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी खूबियां होती हैं, हरफन मौला होते हैं ये। अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक हरफन मौला होते हैं। अब आपके लिए क्या क्या सावधानियां हैं? आपको हाइपर टेंशन से बचना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके ऊपर गुस्सा सवार हो जाता है। तेज गति वाहन चलाने से आपको बचना है, वरना चोट आदि की संभावना, और खास करके सर के हिस्से में चोट आदि लग सकती है। इसके अलावा अश्वनी नक्षत्र यदि पाप प्रभाव में हो तो सर दर्द, अनिद्रा, न्यूरोजनित रोग यानी दिमागी परेशानियां, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉयलेंसी, एपिलेप्सी, पैरालिटिक स्ट्रोक, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हर साल 14 अप्रैल से 27 अप्रैल ये दिन आपके लिए खास हैं और इन दिनों में आपको सचेत रहना है। ये जो 14 अप्रैल से 27 अप्रैल के दिन हैं, इन खास दिनों में आपको किसी से झगड़ा नहीं लेना, मोल नहीं लेना और ना ही तेज गति से वाहन चलाना। तो ये दिन आपके लिए खास हैं। तो अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातकों की जो विशेष खूबियां हैं उस पर हमने चर्चा की। अब अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अश्वनी नक्षत्र में अलग अलग ग्रहों के क्या फल होते हैं, जैसे सूर्य का क्या फल होगा, चंद्रमा का क्या फल होगा, मंगल अगर अश्वनी नक्षत्र में हो तो क्या फल देंगे। तो सभी नवग्रहों के फल की हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।